Assalamualaikum dear student of class 9. We were discussing about the equation of motion which is in chapter number 2 kinematics. तो आज हमारा 7th लेक्चर है, उसी का ही सीक्वल है ये प्रीवियस लेक्चर का 2.6 आर्टिकल को ही हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, यानी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ये एज ए लॉन्ग आती हैं, आपने इन सब को हमेशा जब भी इनिशिएट करना है, आंसर शुरुआत करनी है, तो ये पैराग्राफ हर एक में लाजमी आएगा। नंबर 1 ये पैराग्राफ और दूसरा ये ग्राफ, ये हर एक का स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी इक्वेशन नंबर 1 आप करें, 2 करें या 3 करें, आपको बोर्ड के अंदर कोई भी यानी आपके पेपर में इक्वेशन से आपको ड्राइव करने को बोलता है तो स्टार्टअप आपका यहीं से है। यानी आपने आंसर की हेडिंग दी, उसके बाद आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग दें, या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आई है तो सेकंड की हेडिंग दें, थर्ड आई है तो लिखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और स्टार्टअप आप वही लेंगे कंसीडर अ बॉडी से, कि कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी वी आई, कि कोई भी बॉडी जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रही है और एक्सेलरेशन ए है, टाइम टी के बाद वो गेन कर लेती है फाइनल वेलोसिटी वी एफ, और इसका ग्राफ यानी स्पीड टाइम ग्राफ आपको शो कर दिया गया। और फिर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी ये दोनों चीज़ें तीनों इक्वेशंस में कॉमन है। हम आज इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने इसे कंप्लीट डिटेल में सीख लिया, और होप्स हो कि आपने इसके सारे पर्टिकुलर, सारे पार्ट, सारी लेंथ्स को मेमोराइज भी कर लिया होगा। फिर भी आपकी हेल्प के लिए मैंने इन सभी वैल्यूज़ के जो नेम हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए हैं। अब हम डायरेक्टली मूव करेंगे डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन की तरफ। तो स्टूडेंट अब इस तरह से है कि हम ग्राफ की हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे आपसे कहा कि इसको आपने शुरू पे ही लिखना है। इसके बाद फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ आप पहली लाइन ये लिखें कि स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से या स्पीड टाइम ग्राफ से जब आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो आपको याद रहना चाहिए हमेशा फर्स्ट इक्वेशन को आप डिराइव करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन से। ठीक है, ये आपने मेमोराइज रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन की शुरुआत कहाँ से होनी है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, यानी लाइन ए बी जो हमारे पास थी उसी से इसकी स्टार्टअप होगा। यानी स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये इसका फॉर्मूला है। यानी ये है असल में आपका स्टार्टिंग और की पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन। यानी ये अगर आपको याद हो जाता है फार्मूला तो समझ लें फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई, क्योंकि नाम और उनकी वैल्यूज़ तो आपको ऑलरेडी बता दी गई और आपने मेमोराइज भी कर ली। और मेमोराइज ना भी हो तो आपने जब ग्राफ बना लिया तो काम तो तभी आपका ख़त्म हो गया। अब तो जस्ट एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, और वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो जब हम बात करते हैं इस स्लोप की, ए बी लाइन की स्लोप की, तो स्लोप की वैल्यू होती है हमारे पास एक्सेलरेशन ए, जो कि यहाँ पे लिख दिया गया स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू ए, और परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे फिर से बी टू सी, जबकि बेस क्या है ए टू सी। हम सिर्फ इस लाइन वाला एरिया कंसिडर कर रहे हैं जो इस लाइन के साथ कनेक्ट कर रहा है, बाकी एरिया को भी हम डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से हमारे पास बी टू सी, और बेस की वैल्यू हमारे पास है ए टू सी। ग्राफ से आप वैल्यू ले लें, या आपके पास यहाँ हेल्पिंग मटेरियल के तौर पे सभी वैल्यूज़ को मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख लें। तो बी टू सी की वैल्यू क्या है, वी एफ माइनस वी आई। याद रखना बच्चे, आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर बी सी की जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो होगी वी एफ माइनस वी आई। प्रीवियस लेक्चर में भी इस पर डिटेल बात हुई कि बी सी की 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे लिखी हुई हैं ए टी और बी सी। तो ये आपको मेमोराइज रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपने इसको याद करना है कि फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को डिराइव करते हुए आपने वी एफ माइनस वी आई वाली वैल्यू यूज़ करनी है बी टू सी की। तो बी सी को हमने लिखा वी एफ माइनस वी आई, जबकि ए सी की वैल्यू टी आपने लिखी, जो कि यहाँ पे भी मेंशन है आपके पास, और यहाँ से ए सी जो कि पैरेलल है ओ डी के लिहाजा ये टी वैल्यू आई।
इन दोनों वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन के अंदर प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a इज़ इक्वल टू बी सी की जगह क्या आ गया हमारे पास वी एफ माइनस वी आई और ए सी की जगह क्या आ गया t। अब करेंगे क्या, t यहाँ पे बच्चे डिवाइड हो रहा है, इसको मैथमेटिक्स के रूल के तहत आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो एक साइड पे अगर कोई चीज़ डिवाइड हो तो दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जो ही ये दूसरी साइड पे शिफ्ट किया हमने इक्वेशन के तो ये बन गया a मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। हम चूँकि फर्स्ट इक्वेशन का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन चाहते हैं और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है, तो आपको क्या करना है, वी आई यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसको भी आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करें इक्वेशन के, लिहाजा ये यहाँ माइनस हो रहा है, जब ये भी दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। मैथमेटिक्स के रूल्स हैं ये। तो हमारे पास वी आई जब दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ तो हुआ वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। अब हम बिल्कुल सेम डिटो कॉपी वही शेप चाहते हैं जो बुक आपको प्रोवाइड करती है, रादर देन कि ये भी ठीक है लेकिन आप वी एफ को अलग से लेफ्ट हैंड साइड पे रखना चाह रहे हैं और बाकी सब कुछ राइट पे लाना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, ये सारा उठा के इधर ले जाएं, उस वाले को इधर ले जाएं। जब दोनों को साइमल्टेनियसली चेंज किया जाता है तो फिर साइन चेंज नहीं होता, ये ज़हन में रखिएगा। लिहाजा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की फाइनल फॉर्म है। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया हो और उम्मीद की जाती है कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख करें, क्योंकि अगर आपको ये ग्राफ और पैराग्राफ आता है तो आपको फिर से कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं। थैंक यू सो मच।